प्यार पाने से डरना बेहतर है अगर एक साथ दोनों नहीं हो सकता। ये एक फेमस कोटेशन है मैचियावेली का, जो एक पॉलिटिकल थिंकर था। इसने ये बात बोला था कि डरना बेहतर है प्यार से अगर दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। और इसी का फायदा उठाते हुए जो जितना भी पॉलिटिकल लीडर है, खासकर डिक्टेटर, वो लोग क्या करते हैं, अपना जो सब्जेक्ट है यानी कि अपना जो जनता है उनको डराते हैं ताकि लोग उनसे प्यार करें, उनसे डरे और उनका बात माने। तो आज मैं कुछ क्रूएल ब्रूटल डिक्टेटर के बारे में बात करूंगा। वैसा तो लिस्ट बहुत लंबा है, लेकिन मैं कुछ गिना चुना 4 से 5 ब्रूटल डिक्टेटर के बारे में बात करूंगा। अगर आपको और भी किसी ब्रूटल डिक्टेटर के बारे में जानना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सबसे पहले डिक्टेटर होता कौन है? डिक्टेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो सिंगल हैंडेड पूरा कंट्री या पूरा रीजन को चलाता है, जिसका कोई भी पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं होता है। अगर उसका खिलाफ कोई भी उठता है तो वो उसे गायब करवा देता है या मरवा देता है। कि एक पर्सन जिसका हाथ में पूरा एब्सोल्यूट पावर रहेगा उसे ही डिक्टेटर कहा गया है। और वो जेनोसाइड भी कर लेगा, फेमाइन आ जाएगा उसका वजह से बहुत कुछ हो सकता है। पॉलिटिकल अनरेस्ट मच जाएगा और देश बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो अकेला शख्स जो बोलेगा वही होगा, भले देश गर्क में चले जाए। तो पहला जो डिक्टेटर है उसका नाम है माओ जेडोंग। इसका टाइम पीरियड है 1949 से लेकर 1976 तक। इसने क्या ब्रूटलिटी किया था अपने सब्जेक्ट के साथ। मैं जब सब्जेक्ट बोलूं तो समझ लेना कि मैं जनता का बात कर रहा हूँ। तो बोला जाता है कि 20th सेंचुरी का 20वीं सदी का ये सबसे ब्रूटल और ग्रेटेस्ट मास मर्डरर गुजरा है। माओ जेडोंग चाइनीज रेवोल्यूशनरी पार्टी का मेंबर था। बाद में उसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का फाउंडर बना। जेडोंग को बोला जाता है, ये जो माओ जेडोंग है, इसने लगभग 65 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वो एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था सोशलिस्ट चाइना। चाइना को सोशलिस्ट बनाना है। ये सोशलिस्ट बनाने के चक्कर में उसने क्या किया, 65 मिलियन लोगों को मार दिया। जो भी जेडोंग के खिलाफ उठता था उसे वो दबा देता। बोला जाता है 46,000 स्कॉलर्स को, पढ़े लिखे जो स्कॉलर्स माने जाते हैं, विद्वान लोगों को उसने जिंदा जमीन के अंदर दफना दिया था, क्योंकि लोग उससे सवाल कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे। और उसने पूरा देश को इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के चक्कर में चाइना में फेमाइन आ गया। क्योंकि चाइना का भी मैं इतिहास बताया हूँ, और मैं जब पूरा इतिहास बताऊंगा तब बताऊंगा क्योंकि अचानक से पूरा तरीका से इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के चक्कर में क्यों फेमाइन आ गया। अभी वो टॉपिक नहीं है, सिर्फ इतना बता दूं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के चक्कर में चाइना में क्या हो गया, फेमाइन आ गया था, बड़ा फेमाइन आ गया था। उस फेमाइन में जो लोग मरे उसका कोई तो एस्टिमेट नहीं है, लेकिन कुछ बोला जाता है कि 30 मिलियन लोग मारे गए थे उस फेमाइन में। बाकी एग्जैक्ट फिगर किसी को नहीं पता है। दूसरा नंबर पे आता है अटीला द हुन। इसका टाइम पीरियड रहा है 434 से लेकर 453 एडी तक। ये 19-20 साल तक ये राज किया था। अटीला द हुन जो है, ये बोला जाता है हिस्ट्री का एक फियरेस्ट लीडर गुजरा है। इसने अपना ही भाई को मार दिया ताकि वो ह्यून एम्पायर का अकेला लीडर बन जाए, कोई भी और उसका अपोनेंट ना हो। अटीला जो था वो हुन का राजा था। ये जो हुन जो है ये एक नोमैडिक ट्राइब हुआ करता था यूरेशियन स्ट्रिप्स का। रोमन एम्पायर का जो निक अटीला का मतलब होता है स्कॉर्च ऑफ गॉड, और ये स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी अपनाता था। ये जो अटीला जो हुन था, ये जो भी जगह में एरिया लड़ता था, कैप्चर करता था, वो एरिया को पूरा बंजर कर देता था। कुत्ता बिल्ली तक को छोड़ता नहीं था, मार देता था। पूरा तरीका से जिस भी सिविलाइजेशन पे अटैक करता था उसे पूरा तबाह बर्बाद कर देता था। समझ लीजिए कि धुआं कर देता, पूरा जला के राख कर देता था, और रबल यानी कि धूल मिट्टी में उसे तब्दील कर देता था। और बोला जाता है जिस भी एरिया से वो गुजरता था, उसका घोड़ा गुजरता था, वो एरिया में दोबारा घास भी कभी उगता नहीं था। इतना समझ लिए कि वो ब्रूटलिटी इंसान के साथ साथ नेचर के साथ भी किया करता था। और इतना ही नहीं, इसका पास आधा मिलियन यानी कि 5 लाख के करीब हुन आर्मी था। अटीला का पास एक बैड और ये हुन आर्मी था। ये लोगों को तड़पा के मारता था, जिससे पूरा यूरोपियन लोग डरते थे। उसके बाद तीसरा नंबर पे है इवान द टेरिबल। इसका टाइम पीरियड गुजरा है 1533 से लेकर 1584 तक। ये एक लंबा अच्छा खासा 50 साल का करीब ये रूल किया, और इसका रूल बहुत ब्रूटल दौर गुजरा है। इवान द टेरिबल को इवान IV वैसिलेविक भी कहा जाता है। ये पहला ग्रैंड प्रिंस था मॉस्को का, और ये जार बना 1547 में। रशिया में जो राजा होता है उसे जार बोला जाता है। तो रशिया का जार ये बना 1547 में, और जब वो जार बना और जब तक वो मरा नहीं तब तक वो रशिया का जार ही रहा। कोई भी इसका खिलाफ उठा नहीं। ये बहुत क्रूएल और ब्रूटल लीडर गुजरा अपना दौर में। और इसे टेरिबल क्यों नाम पड़ा? जब तक इसका बीवी जिंदा थी ये कोई टेरिबल नहीं था। 1560 में उसका बीवी का मृत्यु हो जाता, मर जाती है उसका वाइफ। उसे कोई खबर दे देता है, उसका कोई मुखबिर या कुछ भी, या उसे कोई अफवाह सुनने मिलता है कि इवान का जो वाइफ है उसे किसी ने जहर दे दिया, उसका दुश्मन कोई दुश्मन है उसे जहर दे दिया। अब ये सुनना था, वो अपना हर दुश्मन को मारना शुरू कर दिया और दर्दनाक मौत देना शुरू कर दिया और टॉर्चर कर करके मारता था। इस वक्त इवान ने क्या किया, एक सीक्रेट पुलिस बनाया। उस पुलिस का नाम था ऑपरिक नीना।
ये क्या काम करता था? ये पुलिस जो था इसका काम था पुलिस लोगों को मारना, जो लोगों को पकड़ के मारना, घसीटना, चर्च को जलाना, सरकारी ऑफिस को जला देना, जो इसका खिलाफ है। तो ये पुलिस ये सब काम किया करता था। खुद इवान जो था वो लोगों को मर्डर किया करता था। उसका पुलिस तो करता लेकिन वो खुद भी लोगों को मारता था और मैसेकर करता था अपने ही लोगों का। कुछ स्टोरी उसके ऊपर फेमस है। वो क्या करता था, औरत मर्दों को क्या करता, रोस्टिंग करता था। जिस तरीके से कबाब को कैसे भुना जाता है, मुर्गी को जो रोस्ट किया जाता, चिकन को रोस्ट किया जाता, वैसे ही रोस्ट करता था इंसानों को। और मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, उन लोग को क्या करता था, उन लोग का हाथ और पांव बांध के उन लोग को वॉल्कोव रिवर, ठंडा का टाइम एकदम बर्फ हो जाता है, बर्फ का तरह ठंड हो जाता है, इस पानी में वो क्या करता था, अपना दुश्मन लोगों को छोड़ देता था और लोग तड़प तड़प के मरता था। एक होता है डायरेक्ट सर काट के मार दिए या फांसी दे के मार दिए, लेकिन ये तड़पा तड़पा के मौत देता था। ठंडा बर्फीला पानी में वो क्या करता था, अपने दुश्मन को, बच्चा तक को वो नहीं छोड़ता था, हाथ और पांव बांध के वो डाल देता था नदी में, वॉल्कोव नदी में। और इतना ही नहीं कि वो अपना ओपोनेंट को मारता था, वो उसका फैमिली मेंबर में भी अगर उसका कोई दुश्मन निकल गया उसे भी वो खत्म कर देता था। ऐसे ही दर्दनाक मौत देता था। और एक फेमस स्टोरी वो भी है, उसका 7वां बीवी जो थी, जब उसे पता चला कि उसका जो 7वां बीवी है वो वर्जिन नहीं है, वर्जिन आप समझ नहीं सकते, मतलब वो पहले भी किसी के साथ सेक्स करवा चुकी थी। जब उसे पता चला कि मेरा वाइफ वर्जिन नहीं है, उसने क्या किया, अपना वाइफ को भी ठंडा पानी का नदी में जिंदा छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, उसने इस गुस्से में अपना छोटा बच्चा को भी मार दिया, जिसका नाम था इवान इवानोविक। उसे भी उसने क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। तो जो अपना बीबी बच्चा को नहीं छोड़ सकता, वो अपना आवाम को क्या ही छोड़ेगा, आप सोच ही सकते हैं। व्लाड द इम्पेलर, इसका टाइम पीरियड रहा है, अलग अलग टाइम पीरियड है, 1740, 1448, 1456 से लेकर 62 और 1476 से लेकर 77 तक। ये प्रिंस था वलाचिया का। ये ऑटोमन दायर का टाइम का ये बोला जाता है एक ब्रूटल और निर्दयी शासक गुजरा है। व्लाड द इम्परर जो था ये वॉल लॉर्ड था। आज का जो रोमेनिया है वहीं पर का ये एक वॉल लॉर्ड था। इसे व्लाड 3 भी कहा जाता है, प्रिंस ऑफ वलाचिया। इसने ओटोमन एम्पायर का बहुत नुकसान भी किया था, लेकिन ये चोरी चुप के अटैक किया करता था और ये समझ लिया कि ये एक निर्दयी इंसान था। इसे ड्रैकुला भी नाम दिया गया था, क्योंकि ये बोला जाता है ये इंसानों का खून पीता था, इसे इंसानों का खुद खून का लत लगा हुआ था। और ये ब्रैम स्टोकर का एक स्टोरी है ड्रैकुला, उससे ये इंस्पायर। और उसे जो व्लाड जो नाम पड़ा, टाइटल पड़ा, वो जो भी लोगों को मारता था उसका एग्जीक्यूशन करने का अलग ही टेक्निक था, इम्पालिंग। आप फोटो में देख सकते हैं कि उसका जेनिटाइल में लकड़ी, नुकीला लकड़ी घुसाकर उसका मुंह से निकाला जाता था और उसे टंगा दिया जाता। तो समझ लीजिए कि ये जो मौत है ये एकदम दर्दनाक मौत है, इसे इम्पैलिंग कहा जाता है। ये इम्पैलिंग के लिए ये फेमस था। ये जो भी आर्मी पर्सनल या इसका जो अपोनेंट होता था उसको यही मौत से वो मारता था, सर भी काट देता था। लेकिन ये जो था उसका फेमस मारने का टेक्निक था, इम्पैलिंग। और बोला जाता है कि फेमस स्टोरी है, उसने समझ लिए कि बॉडी का जंगल बना दिया। जिस तरीके से गाछ का होता है, एक आदमी को एक पोल पे मार के खड़ा कर दिया है, तो ऐसे ही उसने इतना लोगों को मारा था और पोल पे खड़ा कर दिया था मार के, पूरा लग रहा था कि एक जंगल है। तो बहुत दर्दनाक मौत देता था। और इसमें जो भी इंसान इससे मरता था बहुत दर्दनाक मौत से मरता था, क्योंकि एक बार में इंसान मर नहीं जाता था, तड़प तड़प के मरता था। सोचिए आप उसका जेनेटाइल से लकड़ी घुसाकर उसका मुंह से अगर निकाल ले या सर से निकाल ले, तो सोचिए कितना दर्दनाक होगा और कितना पेन उसे दर्द होगा। तो इतना दर्दनाक वो मौत देता था, कितना सोच सकते कि कितना खूंखार और कितना बेरहम इंसान गुजरा होगा। और एडोल्फ हिटलर, ये तो जानते ही आप, 1933 से लेकर 1945 इसका टाइम पीरियड रहा है। इसका जो अपोनेंट होता था ये उसे गैस चेंबर में घुसा के मार देता था। खासकर इसका जो दुश्मन था वो एंटी सेमिटिज्म भी बोला जाता है, या जो जर्मन नेशनलिज्म का फेवर में नहीं था, जो आर्यन रेस को प्रमोट करने या समर्थन में नहीं था, वो ये एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी का भी अगेंस्ट था कि कोई भी इमिग्रेंट बाहर से हमारा देश में नहीं आ सकता है। रोमानियन, जेहोवा, होमोसेक्सुअल, इन लोगों को ये दर्दनाक मौत दिया करता था, गैस चेंबर में घुसा के मार देता था। उसके बाद आता है जोसेफ स्टालिन। इसका टाइम पीरियड है 1922 से लेकर 1953 तक। जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन का पॉलिटिकल लीडर गुजरा है। 1924 से लेकर 1953, जब तक वो मरा नहीं तब तक वो सोवियत यूनियन पे रूल किया था। स्टालिन के टाइम में बोला जाता है सोवियत यूनियन में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ, और ये तेजी से करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए वो क्या कहता, जमीन का जरूरत होता था, तो वो क्या कहता, कलेक्टिविज्म का तरीका इम्पोज कर दिया था, जिससे क्या वो सबका जमीन सरकार हड़प लिया और लोग क्या हो गए, मास स्टार्वेशन में चले गए। ग्रेट फेमाइन आ चुका था, जिसमें बोला जाता है 1932 से लेकर 33 में 14.5 मिलियन लोग मारे गए, और ज्यादातर लोग यूक्रेन और कजाकिस्तान की कम्युनिटी के लोग थे, क्योंकि पहले जो सोवियत यूनियन था उसमें बहुत सारा कंट्री आता था। आज का यूक्रेन भी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो कंट्री आज जो सुनते हैं हम लोग, ये सब कंट्री किस में आता था, सोवियत यूनियन में आता था। और 1937 का दशक में उसने एक ग्रेट पर्ज भी किया। पर्ज का मतलब शुद्ध करना, और पर्ज का
पर मूवी भी है, बहुत सारा वेब सीरीज भी है, जिसमें बोला जाता है कि जो अशुद्ध लोग है उसे बात कर दो। अशुद्ध लोग में हर इंसान का, हर कम्युनिटी का, अपना कम्युनिटी को हर कोई सोचता है कि हम मैं शुद्ध हूँ, दूसरा कम्युनिटी क्या है, अशुद्ध है, तो उसे क्या करना चाहिए, खत्म कर दो। उसे अपना अंदर अपनाना भी नहीं, उसे मार के खत्म कर देना है। इसे पर्च कहा जाता है। तो ऐसे ही उसने ग्रेट पर्च किया था। जो भी कम्युनिस्ट पार्टी का दुश्मन था वो उसे खत्म कर देता था, मौत का घाट उतार देता था। नंबर तो पता नहीं कि इसने ग्रेट पर्च के दौरान कितने लोगों को मारा, क्योंकि उस टाइम फ्री मीडिया नहीं था। आज भी फ्री मीडिया होकर भी कोई काम का नहीं है मीडिया, तो उस टाइम तो मीडिया कोई नामो निशान नहीं था। तो 7,50,000 लोगों को उसने इस ग्रेट पर्च के दौरान एग्जीक्यूट करवा दिया, ये एस्टिमेट है। और 1 मिलियन से ज्यादा जो सर्वाइवर थे उसे क्या कर दिया, उसने फोर्स लेबर कैंप बनाया था। मतलब मजदूरी करना ही आपको है, आपके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है। फोर्स लेबर कैंप, जिसे गुलक कहा जाता था, वहां पर वो भेज देता था और लोग जो मजदूरी करके थक जाता था वो लोग मर जाता था। तो इसमें बोला जाता है कम से कम 1.5 मिलियन लोग ये गुलक में मारे गए। ये गुलक जो बनाया था कैंप, जहां पर लोगों को फोर्स लेबर कराया जाता है, वहां पर 1.5 मिलियन लोग मारे गए। कितना से कितना भी 1530 से लेके 1556 के बीच में, यानी कि 26 साल में 1.5 मिलियन लोग मारे गए, यानी कि 15 लाख लोग मारे गए इस गुलक में। यानी कि ये जो फोर्स लेबर का जो कैंप चलता था उसमें इतना लोग मारे गए। तो ये कुछ ब्रूटल लीडर था। और चंगेज खान के बारे में भी तो आपने सुना होगा। अगर मैं टॉपिक कंप्लीट करूँ और चंगेज खान का नाम ना लूं तो चैप्टर मेरा पढ़ाना या टॉपिक पढ़ाना मेरा इनकम्प्लीट होगा। चंगेज खान भी एक ब्रूटल लीडर गुजरा था। 55 साल का उम्र में उसके ऊपर भी एक वीडियो है, कहानी मैं लेकर आऊंगा अगर आप बोलिएगा तो। उसका वाइफ को उठा के लेके चले जाता है, तो वो गुस्सा में क्या करता है, अपना वाइफ को बचाने के लिए जाता है और वो जो ओपोनेंट कबीला होता है उसे मार देता है। और उसका जो भी आर्मी उसे अपना अड्डा ले लेता है और पूरा दुनिया में वो रूल करता है। और बोला जाता है कि एक लड़का उसका मारा जाता है अफगानिस्तान में, तो लड़ाई के दौरान। तो वो क्या करता है, जब अफगानिस्तान में जाता है तो वहां के बच्चा बूढ़ा लोग को तो मारता ही है, कुत्ता बिल्ली तक को वो नहीं छोड़ता है, उसे मार देता है। और ऐसे ही करके अफगानिस्तान हो, इराक हो, हर जगह समझ लीजिए कि जहां जहां चंगेज खान अटैक किया वो पूरा एरिया को तबाह बर्बाद करे। तबाह बर्बाद करना इन द सेंस ऐसा नहीं है, वही स्कॉच अर्थ पॉलिसी अपना। स्कॉच अर्थ पॉलिसी में क्या होता है, हम जब पीछे हटे तो क्या करते, हम अपना जिस जगह से पीछे हटे उस एरिया को पोल्यूटेड कर देते। लेकिन ये क्या करता था, जो एरिया को वो कैप्चर भी करता था उस एरिया को भी ये क्या कर देता था, स्कॉच अर्थ कर देता, यानी कि तबाह बर्बाद कर देता था। और लोगों को तो कुत्ता बिल्ली तक को ये छोड़ता नहीं था, काट के रख देता था। और जब इसने इराक और बगदाद पे अटैक किया था तो बोला जाता है सुबह से लेकर शाम तक इतना लोगों को उसने मारा कि दूसरा दिन जब उसका घोड़ा बगदाद का सड़क पे चल रहा था तो उसका घोड़ा का घुटना तक खून भरा हुआ था बगदाद का सड़कों पे। इतना समझ लो कत्ल गारत इसने किया। तो ये तो मैंने शॉर्ट में आप सबका बहुत क्रूर शासक गुजरा है और जिसने लोगों को बेरहमी से मौत की घाट उतारा उसके बारे में बताया हूँ। आपको डिटेल में जानना है कि सब के ऊपर मैं वीडियो ला सकता हूँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।